जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदुर्गा के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था कल। इसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। नेक्स्ट के जो 50 क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में सबसे पहले मैंने आपको मैथ सॉल्व कराई, मैथ्स के बाद मैंने बायोलॉजी आपको सॉल्व कराई, बायोलॉजी के बाद हम केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री का आज हम कवर कर जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने 50वां क्वेश्चन करवाया था आपको। वो क्वेश्चन क्या था, नीलत होता क्या है। तो नीलत होता क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन आज से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है, चांदी होता है, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे लिखते हैं पहले का 4। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो आपको याद करना है ओ सियाल, ओ सियाल, ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा, ओ सियाल, ओ मतलब होता है ऑक्सीजन, एस आई सिलिकॉन होता है, ए एल एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि अधातु ऑक्सीजन, उपधातु पूछेगा सिलिकॉन और धातु पूछेगा एल्यूमिनियम। प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम होती है, उपधातु सिलिकॉन होती है और जो नॉर्मल अधातु बोलेंगे तो वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद फिर दूसरा, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है कौन, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली योग्य धातु, तो ये कौन सा होगा, स्वर्ण। स्वर्ण को आप कितना ही पीट कर छोटे छोटे बना सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। उष्मा का न्यूनतम सुचालक, शीशा लगभग कुचालक ही होता है, बहुत ही कम सुचालक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ये होती है लोहे और क्रोमियम की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका याद रखना, निकल मत कर देना, ठीक है। कहीं कहीं पे निकल भी दिया होगा, मेन इसका आंसर लोहा और क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होती है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 वह है, निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से के संघनन से बनता है, मतलब बेकेलाइट किससे बनता है। तो बेकेलाइट में दो चीजें मिली होती है, एक फिनॉल और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। ये इसको कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है, ठीक है। बेकेलाइट क्या होता है, जैसे आप लोग घर में आपका कुकर होगा, कुकर प्रेशर कुकर जो देखा होगा आपने, उसके साइड में जो हैंडल लगा होता है जो ब्लैक कलर का, उसका जो बना होता है वो बेकेलाइट होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब सबको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1h1। एक इसमें प्रोटॉन होता है, एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है। त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सिलरेशन, ठीक है। तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने गति का पहला समीकरण पढ़ा होगा, तो वो होता है ए वी माइनस यू अपॉन टी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग से पतली या टेपर हो गई है। वह बड़े तल क्षेत्रफल का आच्छादित करती है। इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। यह ऑप्शन नंबर डी क्या है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी भी अगर साइंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तीन ऑप्शन आपके छोटे छोटे दिख रहे हैं और चौथा ऑप्शन काफी लंबा दिया है, तो इसका मतलब आपका आंसर वही होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आपको तुक्का लगाना होगा, तो क्या करना, जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा उसी को क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है। यह पृथ्वी के निकट है, जी नहीं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, जी नहीं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, एक पृथ्वी की परिक्रमा तो करता है, लेकिन ये इसका मेन कारण नहीं है, ठीक है। इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। प्लायन वेग किसको बोलते हैं, किसी एक विषय, हमारे पृथ्वी का जो प्लायन वेग है वो
2 है। अगर हम कोई चीज को, कोई भी अगर पत्थर होगा इस स्पीड से फेंके 11.2 प्रति मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से अगर हम किसी चीज को पत्थर फेंकें तो वो चीज वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी, ठीक है। जबकि चंद्रमा में इसका प्लान वेग क्या होता है, उसके वर्ग बाध्य मूल वेग से कम हो जाता है, तो इसलिए वहां पर हमें एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आवाज भी नहीं सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये आपका पहला क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको लगाना होगा ये फॉर्मूला, कौन सा, 1/2m v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा इसमें v1 क्या होगा और v2 क्या होगा, इस बात का पहले ध्यान रखना होगा। m क्या होगा, m आपका निकलेगा, m बराबर दोनों को जोड़ देना होगा, 65 और 85, 5 5 10 की 0, 8 से 14 15, यानी कि 150 आपका क्या निकल गया, m निकल गया, ठीक है। अब v1 कितना है, स्कूटर चालक की गति 30 किलोमीटर दी है और v2 कितना है, 15 दे रखी है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको v1 भी दे रखा है, v2 भी दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा, इसको अभी लिखते हैं। तो 30 किलोमीटर दिया है ना आपका, v1 क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 6 पंचे 30 और 6 3 18, तो 25/3 यहाँ से आ जाएगा। v1 कितना आ जाएगा, 25/3। ऐसे अब हमें v2 निकालना होगा। v2 बराबर 15 गुणा 5/18, तो 3 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा और 3 से काटेंगे 6 बार कटेगा, तो 25/6 यहाँ से आ जाएगा, 25/6। तो v2 25/6 आ गया। अब उस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रख देनी होगी, 1/2 m निकाला था हमने 150। अब v1 कितना था, v1 25/3 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर माइनस 25/6 का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 2 से 75 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 75। अब 25 का स्क्वायर होता है 625, 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ पर भी 25 का स्क्वायर 625, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, क्या हुआ था, 75 ऐसे करके 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद माइनस 625 हुआ था और ये हुआ था 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब एक काम करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, इस साइड जो यहाँ पर 625/9 दे रखा है, इसको एक काम करो, इसका हर समान बनाने की कोशिश करो। अगर आप पूरा एलसीएम लोगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा आप क्या करो, इसका हर समान करने की कोशिश करो, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको समान करने की। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले में 4 से गुणा कर देंगे, 75 इंटू अगर हम 4 से इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 625 गुणा 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम 625 गुणा 4 करते हैं तब आपका आंसर आता है 2500, तो ये हो जाएगा 2500/9 में गुणा करेंगे तो 36, और माइनस का 625 ये आ जाएगा 36, ठीक है। अब जैसे ही हम 2500 में से 625 घटाएंगे तो आता है 1875, 1875 नीचे रहेगा 36, ठीक है। और वो आगे से कितना है, 75 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर आता है 39.06.25, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें फोन में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या दे रखा है, 0.5 kg का एक पिंड पृथ्वी के सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। m दे रखा है 0.5, g दे रखा है 10 और h भी दे रखा है 10। 10 से हम 100 गुणा 5 करेंगे तो 50, क्योंकि 0.5 है तो आपका आंसर क्या जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है, रडार से भेजी गई तरंगे वायुयान से लौटकर 10 सेकंड के बाद रडार तक पहुंचते यदि तरंग वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो वायुयान की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दूरी, डिस्टेंस बराबर होता है
1/2 तरंग वेग इंटू टी समय होता है, ये याद रखना होगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। 1/2 तरंग वेग कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है। और उसके बाद टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 10। जैसे इसको काटेंगे, 2 से 3 काटेंगे तो 1.5 आता है, इंटू 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंटू 10 की पावर 9, तो ये ऑप्शन नंबर ए, इसको 9 कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, ध्वनि तरंग जब हवा में प्रवेश करती है तब इसकी तरंग लंबाई का मान बदल जाता है। यदि हवा और पानी में तरंग लंबाइयों का अनुपात 2:3 हो तो, तथा हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो पानी में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना, CAR/CW बराबर कितना दे रखा है, 2:3। इसको याद रखना, ये इतना दिया है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको CA की वैल्यू निकालनी है। तो CA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से CW, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, जैसे ये 2/3 रहेगा, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। CW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CW पहले से 330 इंटू 2/3 दिया है। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 110, 110। ठीक है, 110 इंटू 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 220। तो 220 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका ये करेक्ट आंसर 220 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे की बात वो लोग नहीं सुन सकते। क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है। 65 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, मैजेंट, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो 2 वाले हैं उनका आंसर 3 होगा, जो 3 वाले हैं उसका आंसर 2 होगा। मैजेंट है, मैजेंट मतलब होता है यहाँ पर लाल और नीला। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर दूसरे का क्या है, टील। टील क्या होता है, टील 2 वाला है तो नीला हरा सफेद, तो बी का क्या होता है, 3। उसके बाद मोब है, मोब का होता है नीला लाल और सफेद, नीला लाल और सफेद। और डी सियान का होता है हरा और लाल। एक ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, देखो ये 3 वाला है तो आंसर 2 आ रहा है, और ये 2 वाला है इसका आंसर 3 कलर है, ये भी 2 वाला है इसका आंसर 3 कलर है, ये 3 वाला है इसका 2 है। तो इस किस ऑप्शन में है ये, 2 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर किस में देखते हैं, 2 3 4 1, ये ऑप्शन नंबर ए में ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर पर एक बिंब वस्तु रखा गया है, लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जब भी ये बराबर बनाएगा इसका मतलब क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधा ही क्या होता है, फोकस दूरी होती है। तो 30 बट्टी क्या कर देना है आपको, 2 कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है। ठीक है, अब 68 क्या कह रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, संलग्न परिपथ में I का मान क्या होगा, जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। तो पहले 3 ओम वाला है, इसका जो धारा का मान है कितना है, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, V निकाल देंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो पहले 3 ओम वाले के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर I का मान 2 है, R का मान 3 है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। जैसे यहाँ से ये 6 निकलेगा, ये दूसरे वाले के लिए आपको निकालना किसके लिए है, आई का मान क्या होगा, 2 एम्पियर वाले के लिए। तो ये 2 एम्पियर के लिए क्या निकल जाएगा, आपका विभवांतर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब V बराबर कितना निकल गया, 6। और इसके लिए ये आई वाला हो जाएगा, आई को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। अब V के वैल्यू 6 निकाला था अभी 6 से, और यहाँ पर 1 ओम के लिए तो 1 ओम आ जाएगा, 6/1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में है, 6 ऑप्शन नंबर डी में है, 4 में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को किससे नापते हैं? एमीटर से। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 70 है। अब 70 को सॉल्व करते हैं। 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है, तो तार के छोरों का विभवांतर क्या होगा? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 5 दूनी 10, V इज इक्वल टू क्या लगेगा? आई आर लगेगा। आई का वैध मान रेखा 2 गुणा 5 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो 70 क्वेश्चन है वो आपके जो टॉपिक दिया था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो वहां तक हमने 70 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो आपका पार्ट एच दे रखा था वो पार्ट एच अब हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट एच में क्या दिया उसको देखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे पार्ट एच, इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें बायो मिलेगी, इसमें मैथ्स मिलेगी, इसमें एग्रीकल्चर मिलेगी, इसमें इन्वायरमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 2 6 सब्जेक्ट इसमें आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन सबके मिलेंगे, तो 30 क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं। 71 क्या कह रहा है? सही कथन की पहचान करें। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन बल का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहां टफ नहीं पूछेगा, इतना टेंशन मत लो कि हर क्वेश्चन आपसे टफ ही पूछेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, यानी कि आपको जो आते भी होंगे तो इतने आसान होंगे वो आप नॉर्मल कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने टफ पूछेगा कि शायद आप कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे, टफ क्वेश्चन भी जरूर आएंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 क्या कह रहा है? कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे कहा जाता है। तो कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की जो पेशी संरचना होती है उसे हम बोलते हैं आइरिस, हिंदी में बोलेंगे तो परितारिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जब इंसान क्या करता है, नेत्र दान करता है, तो उसमें कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया भाग दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी आपसे पूछेगा कि आंख की इमेज कहाँ बनती है, तो रेटिना पे बनती है, वो भी याद रख लेना। ठीक है, रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चुंबकीय प्रवाह एक अदिश मात्रा है, ये गलत है। चुंबकीय एक सदिश होती है। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कभी नहीं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ठीक है, किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, बिल्कुल। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के साथ संरेखीय नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे मिलती है? चलती कार पर? जी नहीं, यहाँ पे तो स्थितिज ऊर्जा मिलेगी नहीं, चलती कार पर तो गतिज ऊर्जा होगी। बंदूक से चलाई गई गोली, जैसे ही बंदूक पे चलाई गई गोली चल जाएगी तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। पानी जो बात के पीछे हो, जैसे पानी रुका होता है तो पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पैर एक गेंद की लात मार रहा है, जैसे ही उसमें लात मारेगा तो वो भी गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने का जो इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो 10 की पावर 10 माइनस 10 बराबर होता है 1 मीटर। 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो एल्कली वाले के लिए पूछ रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद करना है। ठीक है, अगर आपसे पहले वाले पूछ देगा तो आपको क्या याद करना है लीना करे रब से फरियाद, पहले ऐसे याद रखना है। तो आपको दूसरा वाला पूछा था क्षारीय वाला, आवर्त सारणी आपने देखी होगी, आवर्त सारणी के हिसाब से जो दूसरे ग्रुप में होते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कह रहा है? जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया? तब इसने परमाणु सिद्धांत दिया, तो ऑप्शन नंबर बी परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 78 है। कौन सी गैस का एक प्रमुख घटक है? कौन सी? बायोगैस का। बायोगैस का एक ही घटक होता है, ऑप्शन नंबर बी मीथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है?
कपूर क्या होता है? कपूर ठोस होता है, ठीक है। जैसे ही हम कपूर को गर्म करेंगे, कपूर सीधे ठोस से गैस में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, इस करेक्ट होगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन ये भी पूछता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का एक एग्जाम्पल क्यों ना, कपूर को गर्म करना ऊर्ध्वपातन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, समूह में नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? जैसे ही हम समूह में नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, ऐसे ऐसे करके जैसे नीचे नीचे को जाएंगे तो नामान बढ़ते रहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहे हैं? प्रोटीन क्या होता है? मायोसिन एक प्रोटीन होता है। ए का क्या हो जाएगा? 4, पहले का 4, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा होता है। बी का होता है 3, ठीक है। वसा क्या होता है? वसा कोलेस्ट्रॉल होता है। 3 का हो गया 2, यानी कि यहाँ पर 2। और खनिज पदार्थ कैल्शियम फास्फोरस हो गया। डी का हो गया 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि कुल मिलाकर पूछ क्या रहा है कि इमेज कहाँ बनती है? इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर नाम से जाना जाता है। तो इस शैवाल को बोलते हैं भूरे शैवाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, पोलियो रोग में पोलियो रोग में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, 84 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रुद्र होते हैं, रंध्र होते हो। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संघ को व्यक्त करता है? तो ये कर रहा है पोरीफेरा को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी नेशनल पार्क से भी पूछे जाएंगे। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कंचनजंगा सिक्किम में। आपको उत्तराखंड के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, सबके सब क्या करने होंगे? पढ़ने होंगे। और भारत के भी कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये सब आपको याद करने होंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, ये क्वेश्चन थोड़ा आधा ही रह गया है। तो इसका क्वेश्चन क्या है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है करके, ठीक है। तो सरिस्का कहाँ पड़ता है? रणथंभौर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सरिस्का कहाँ पड़ता है? रणथंभौर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे डिलीट हो गया तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 क्या कह रहा है? लिनियन। लिनियन क्या होता है? लिनियन होता है सन का पौधा। जटा या कायर, जटा या कायर किसमें होती है? नारियल के पौधे में, ठीक है। मोहायर क्या होता है? अंगोला बकरी होती है। जबकि डाउन क्या होता है? बतख और गीजा के पंख। पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4, तीसरे का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 88 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में है, 89 फिर से आंसर दिया है। गोल्डन क्रांति, जब भी गोल्डन क्रांति पूछेगा तो आपको गोल्डन क्रांति किससे करनी है? बागवानी और शहद से। पहले का हो जाएगा 2। ग्रे क्रांति किससे है? ग्रे क्रांति होगी आपकी उर्वरक से। बी का हो गया 4। पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2 4 1। और उसके बाद काली या ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम से 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 90। 90 क्या है? लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? लौंग क्या होता है? फूल कली होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब यहाँ से आपका 91। 91 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22, 21-22 बोले या 2025 में भी बोलता है, कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी भी यही है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। मछली में और इसमें चावल में तो दोनों में कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगर सब्जी में पूछेगा, सॉरी फलों में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 92 और 93 साथ में दिए हैं।
आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, तो जिंक की कमी। मक्के की पत्तियां अगर सफेद हो जाती है, इसका मतलब क्या है, उसमें जिंक की कमी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदबुक, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये कौन सा होता है? नंदा देवी तो उत्तराखंड में, ये हो नहीं सकता है। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ये भी नहीं हो सकता है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, ये भी नहीं हो सकता है। तो जिसमें 21 द्वीप भी है कह रहा है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु से नीचे की ओर क्या पड़ता है? मन्नार की खाड़ी। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। 95 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण, और पहले का आंसर हो जाएगा 2। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 3। वैश्विक तापमान CO2 के कारण बढ़ता है, 4 हो जाएगा। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरो कार्बन, डी। डी का यानी कि 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी, बी में होगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ से आप क्या बन जाते हैं? मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से। 10 अंकी एक संख्या 1330x55 8y2 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई क्या होगा? तो सबसे पहले आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। 1 से लेकर 11 तक आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 11 इंटू 8 करो तो क्या हो जाता है? 88। पहले 11 और 8 का दोनों का देखते हैं। ठीक है, 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक को छोड़कर एक दोनों माइनस करके 0 आ जाना चाहिए। तो यानी कि 1 3 एक्स, एक्स के बाद 5, फिर वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5, उसके बाद प्लस वाई इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर? जो इसके गैप में है, 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। तो ये हो जाएगा, यहां से देखते हैं, 3 1 4, 4 5 9, 9 प्लस एक्स वाई, 9 प्लस एक्स वाई ये हो जाएगा, इक्वल एक्स प्लस वाई रहेगा, इक्वल टू यहाँ से 5 3 8, 8 8 16 तो 18। तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से 18 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स प्लस वाई निकालना है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 18 माइनस का 9, इस तरफ जाएगा माइनस का, तो x प्लस वाई बराबर 9। हमें x प्लस वाई निकालना था, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखा 97। 97 क्या कह रहा है, 8/125 माइनस 4/3 पावर दी है, तो इसको कैसे करेंगे? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब, तो होल क्यूब कर देते हैं। और इसका पूरे का क्यूब कितना है? माइनस का 4/3, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 2/5, 2/5 की पावर -4, 2/5 की पावर हो जाएगी -4। जब भी -4 दिया तो इसको उल्टा कर दो, तो 5/2 की पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 4। अब 5 की पावर 4 करेंगे, 50 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ठीक है, और उसके बाद 2 का करेंगे, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 625/16 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 98 को देखते हैं। 98 क्या कह रहा है, देखो ये, देखो ये क्या, क्वेश्चन नंबर 98, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इधर भेज देते हैं, बराबर √3 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर √3 की जो वैल्यू होती है वो 1060 की होती है। 1060 और 10 से ये 10 कट जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ से 60 हो गया। तो अब 60 हो गया, जैसे ही अब इस फॉर्मूले में आपको रखना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का
सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। यहाँ तक ठीक है। अब उसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2√3 की वैल्यू, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर √3 और ये प्लस हो जाएगा 2/√3। जैसे ही करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 4 प्लस का √3 प्लस का 2/√3। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11/2। देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 11/2 प्लस का √3 प्लस का 2/√3, इतना ही बचा था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 प्लस का 2√3 अपॉन का 2 प्लस का 2/√3, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 यहाँ पर हो जाएगा, तो 11 प्लस का 2√3 और प्लस का यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा 2√3। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11√3 प्लस √3 से √3 में गुणा करेंगे तो नॉर्मल का 3 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 प्लस का 4 यहाँ था ही और यहाँ क्या बचा था 2√3। ठीक है। 2 3 6, 6 प्लस 4 10, तो 11√3 प्लस का 10 अपॉन 2√3। यहाँ तक हो गया सही। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 11√3 प्लस का 10 अपॉन 2√3। ऐसा किसी ऑप्शन में है नहीं, तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो ये 11 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √3 करेंगे 3 प्लस का ये 10√3 हो जाएगा। √3 से √3 में करेंगे नॉर्मल 3 आ जाएगा, तो ये 11 3 33 प्लस का 10√3 अपॉन 6, तो ये किस में आ जाएगा 33 प्लस 10√6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। 98 का क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अब 99। आज का ये अंतिम क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक और है। ए बी सी बी समकोण है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, DC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो आपको करना कैसे होगा। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, चित्र बना लेना होगा। ये ऐसे हमारा चित्र रहा होगा। ठीक है। ये बी है, बी ये है समकोण है। ठीक है, बी है और ये यहाँ पर एक इससे ये गुजरा है, तो ये भी 90 डिग्री का है, तो ये डी है और ये क्या है ए है। क्वेश्चन के अनुसार ये सब कहा गया, ये सी है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ए से लेकर डी 4 है, कह रहा है ये 4 है और ए से लेकर डी से लेकर सी तक 9 दिया है। तब आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद ध्यान से याद रखना। जो बी डी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होता है AD इंटू DC। तो बी डी का स्क्वायर करोगे तो बी डी कितना है, बी डी तो निकालना है, तो इक्वल टू करेंगे AD जो है 4 गुणा 9, तो 36 आ जाएगा, तो इसका रूट करेंगे तो 6 आंसर। तो 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है। यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के एक वक्र सतह का क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। अब शंकु की बात कर रहे हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL होता है। ठीक है। तो πRL की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3080। तो यहाँ पर लिखते हैं πRL इक्वल टू दे रखा है 3080। पाई की जगह हम 22/7 रख लेते हैं और R हमें निकालना है। L की तिरछी ऊंचाई का मतलब होता है L को तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। L की जगह पे हमें दे रखा है 35 इक्वल टू दे रखा है 3080। 7 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 6 का 30, 5 एकम 5 और ये कटेगा कितनी बार, 5 6 का 30, 616। तो 22 से इसको काटेंगे तो ये 22 से ये कटता है 28 बार। ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो यहाँ से R बराबर कितना निकल गया 28 निकल गया। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कुल सतह का क्षेत्रफल निकालो। अब कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R प्लस पाई प्लस
सॉरी आर प्लस एल होता है। तो पाई आर कितना हो जाएगा 22/7। आर की जगह 28 रखना है और ये आर की जगह 28 और प्लस एल की जगह कितना रखना है 35। जैसे इन दोनों को जोड़ 7 से कट गया 40 बार, 4 बार सॉरी 22 × 4 10 8 5 13 की 3 है, चिल्ला 1 3 2 5 1 6 63/88। 63 × 88 करेंगे तो 5544 आता है। 5544 ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहा है। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो 1 या 2 क्लास में और इसकी बना दूंगा। ठीक है, और हमारे जो प्रैक्टिस सेट भी चलते रह रहे हैं, मैथ्स की क्लास भी मैंने सॉल्व करा दी है। लगभग 80 से 70% मेरा सिलेबस कवर हो चुका है। कुछ क्लासेस बची हैं, उसको भी हम जल्दी ही कवर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।